हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल एमपीए क्लासेज। आज हम लोग भौतिकी पढ़ेंगे और भौतिकी में देखेंगे लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पे स्थित बीम का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। मतलब किरण आरेख के द्वारा लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पे जो बीम वस्तु होते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उसके साथ ये भी देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होगा या सीधा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा या छोटा होगा और प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा। इन चीजों को हम लोग उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किरण आलेख द्वारा बनाना। इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। जैसे एक नंबर में देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये एक उत्तल लेंस हो गया हमारा और ये इसके मुख्य हो गए, ये हो गए इसकी प्रकाशीय केंद्र, ये इसके हो गए फोकस। क्योंकि वस्तु कहाँ अनंत पे है, मतलब वस्तु का स्थान का कोई निर्धारण नहीं है। और यहाँ पे किरण आरेख खींचने के लिए पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके 3 नियम देखे थे। 3 में से किसी 2 नियम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा गई, किसी भी जो आसान लगता है आपको उसमें से किसी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे और फिर किरण आरेख को हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। अब यहाँ पे चूंकि वस्तु क्या है, अनंत पे है, इसलिए पता नहीं कहाँ पे है ना। अब ये प्रकाश की किरणें आ रही है। हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके नियम में कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर ही गुजरेगी। कहां से, फोकस से होकर ही गुजरेगी। इसी टाइप से ये किरणें कहीं से भी लेंस पे आएगा और मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो कहां से, उसके फोकस से होकर ही जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये किरणें फोकस पे ही होके गुजर रही है। अपवर्तन के बाद कहां से, फोकस पे गुजर रही है। मतलब जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट यहाँ अनंत पे है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे किरणें रियली में कट रही है इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्योंकि जब किरणें रियली में कटती है उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कटता हुआ मिलता हुआ प्रतीत होता है या अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत जब होगा तो वहां पे आभासी या काल्पनिक हुआ। उसी टाइप से मुख अक्ष के ऊपर होगा तो सीधा होगा, मुख अक्ष के नीचे होगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होंगे कैसा, वास्तविक बना, ये इसकी प्रकृति हो गई, ये वास्तविक बना। साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। और देखते हैं प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है। तो यहाँ पे चूंकि मुख्य अक्ष पे है तो यहाँ पे इसको सीधा ही माना जाएगा, प्रतिबिंब कैसा माना जाएगा, सीधा। साथ ही साथ कहाँ पे बनता है, तो मुख्य फोकस पे। कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर।
मतलब जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा। वास्तविक होने के साथ साथ क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। उसके साथ प्रतिबिंब सीधा भी होगा और प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, मुख्य फोकस होगा। लेकिन वस्तु के स्थान अब हम बदलते हैं और फिर देखते हैं कि अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे वस्तु अनंत पे था तो हम देखते हैं कि अब जब वस्तु अनंत एवं दूनी फोकस मतलब 2f के बीच हो, क्योंकि दूनी फोकस क्या है, दरअसल ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को भी मतलब वक्रता केंद्र को ही दूनी फोकस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं उसकी स्थिति किस प्रकार हो सकती है। ये इसके मुख्य अक्ष हो गए, ये इसके प्रकाशीय केंद्र, ये हो गए फोकस और ये हो गए दूनी फोकस। फिर इस सतह के लिए ये फोकस और ये हो गए दूनी फोकस। क्योंकि ये सब डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, है ना। अब वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से प्रकाश की समांतर किरणें जा रही है मुख्य के, और ये अपवर्तन के बाद कहाँ से, टेप से होकर ही गुजर जाएगी। दूसरी किरणें यहीं से चलेगी प्रकाशीय केंद्र के लिए। कहाँ के लिए, प्रकाशीय के केंद्र के लिए। और देखते हैं ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पे मिल रही है दोनों किरणें, तो ये मिला, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब यहाँ देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, सारी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। प्रतिबिंब कैसा बना, तो वास्तविक बना, क्योंकि अभी हम बताएं कि किरणें अगर रियली में कटती है तो उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। साथ में देखेंगे कैसा बना, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा बना। कैसा बना, छोटा बना, बहुत छोटा नहीं, सिर्फ छोटा बना। और उल्टा बना या सीधा बना, तो यहाँ पे हम सीधा लिख दिया ना। तो चूंकि मुख इसके नीचे है इसलिए कैसा बना, उल्टा बना। और कहां पे बना, F और 2F के बीच। कहां बना, F एवं 2F के बीच में बना। मतलब मुख्य फोकस और दूनी फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कब, जब वस्तु अनंत और दूनी फोकस के बीच हो। अब उसकी स्थान को थोड़ा सा और हम परिवर्तित करते हैं। जब वस्तु मतलब बिंब है ना, 2F पर स्थित हो। कहाँ हो, 2F पे हो। तो अब देखते हैं क्या हो जाएंगे इसकी स्थिति। ये इसके मुख्य अक्ष हो गए, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गए फोकस और ये हो गए दूनी फोकस। फिर ये भी हो गए फोकस और ये हो गए दूनी फोकस। वस्तु जो है, बिंब जो है अब 2F पे है। अब यहाँ से प्रकाश की समांतर किरणें लेंस पे आएंगे, यहाँ से अपवर्तन के बाद ये फोकस होकर सीधा गुजर जाएगी, है ना। दूसरी किरणें जो है यहीं से चलेगा, इसके लिए प्रकाशीय के केंद्र के लिए चलेगा यहीं से किरणें। और ये दोनों किरणें देखते हैं आपस में, सॉरी टेढ़ा हो गया हल्का सा, आपस में जो दोनों किरणें हैं वो कहाँ मिल जाते हैं, 2F पे। तो यही इसका इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। मतलब यहां जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। ये प्रकृति हो गई इसकी। अब देखते हैं इसकी साइज क्या है, तो वस्तु के आकार के बराबर, मतलब बराबर इसके वस्तु के आकार के बराबर।
नीचे है मुख्य इसके, तो ये उल्टा है, एवं कहाँ पे 2f पर। मतलब लेंस के दूसरे साइड के दूनी फोकस पे, मतलब अगर वस्तु पहले साइड के दूनी फोकस पे है तो प्रतिबिंब दूसरे साइड के दूनी फोकस पे बनता है। अब इसकी स्थान को और परिवर्तित करते हैं और देखते हैं कि जब वस्तु 2f एवं f के बीच हो, इन दोनों के बीच में होंगे तो फिर प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा। ये हो गए इसके प्रकाशीय केंद्र, ये उसके हो गए फोकस, दूनी फोकस, फोकस और दूनी फोकस। अब जो वस्तु है कहाँ है, एफ और 2f के बीच में। तो यहां से प्रकाशीय किरण, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से प्रकाशीय किरण आ गया और ये अपवर्तन के बाद एफ होके ही गुजरेगा। दूसरी किरण यहीं से चलेगा कहाँ, प्रकाशीय केंद्र के लिए, और ये दोनों यहाँ पे मिल जा रहा है, ये बन गया प्रतिबिंब। मतलब अब जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f और अनंत के बीच में बना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, क्योंकि किरणें रियली में कट रही है, वास्तविक होने के साथ साथ वस्तु से बड़ा, उसके साथ साथ उल्टा, एवं कहाँ बना, 2f एवं अनंत के बीच, 2f एवं अनंत के बीच बना। इसकी स्थिति को और थोड़ा सा बदलते हैं और देखते हैं कि जब वस्तु F पर हो, मतलब मुख्य फोकस पे जब वस्तु हो, तो फिर उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। ये इसके प्रकाशीय केंद्र, ये इसके फोकस, ये हो गए दूनी फोकस, फिर यहाँ ये फोकस और ये दूनी फोकस। वस्तु अब यहाँ पे है, फोकस पे है, तो इससे ये किरणें आई और अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर सीधा गुजर जाएगी। दूसरी किरणें यहीं से चलेगी प्रकाशीय केंद्र के लिए और ये किरणें भी सीधी गुजर जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। समांतर किरणें वो होती है जिनके बीच की लंबिक दूरी हर जगह बराबर हो, मतलब वे किरणें आपस में कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो किरणें अनंत पे जाकर मिलेंगी, है ना। तो यहाँ जो प्रतिबिंब होंगे यहाँ भी वास्तविक होंगे, क्योंकि ये अनंत पे जाके ऐसा लगेगा, देखने से जैसे रेल के पटरियों पे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जाके आपस में मिल गया, है ना। तो ये वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। उसके अलावा उल्टा तो बनेगा ही, और कहाँ बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। लेकिन जब वस्तु F एवं O के बीच हो, मतलब अब जो वस्तु है मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगी, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पे ये मुख्य हो गए, ये प्रकाशीय केंद्र हो गए, ये फोकस और ये दूनी फोकस, ये फोकस और ये दूनी फोकस। वस्तु कहाँ है अब,
तो वस्तु जो है एफ एवं ओ के बीच में है। अब यहाँ भी देखते हैं प्रकाश से किरणें आई और यहाँ से जब ये अपवर्तन होगा तो फिर एफ होके गुजरेगा। दूसरी किरणें जो है यहीं से चलेगा प्रकाशीय केंद्र के लिए। अब ये किरणें चूंकि फैल रहा अपसरित हो रहा कभी नहीं मिलेगा, तो इसको देखते हैं कि कहाँ से आके मिलती है, पीछे को इसको हम बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि ये किरणें लगभग इस बिंदु से अपसरित हुई प्रतीत हुई, मतलब पीछे को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे किरणें आपस में मिल जाएंगी, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। मतलब यहाँ पे किरणें रियली में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब की प्रकृति हुई काल्पनिक। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना क्या बना, काल्पनिक। काल्पनिक साथ में क्योंकि मुख्य इसके ऊपर है तो सीधा भी है, वस्तु से बड़ा भी है और वस्तु के तरफ किस तरफ बना, वस्तु के तरफ ही बनता है। तो ये अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न दूरियों पे इस वस्तुएं स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको देखें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो अब देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस लेंस में अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब वस्तु अनंत पे हो तो कैसा बनेगा। इसमें दो ही स्थिति होती है, एक जब वस्तु अनंत पे हो, एक अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पे स्थित हो। ये इसके हो गए मुख्य, ये प्रकाशीय केंद्र ये हो गए, ये इसके फोकस हो गया, ये इसके दूनी फोकस। फिर उस भाग के लिए ये फोकस हो गया और ये हो गया दूनी फोकस। अब अनंत पे कोई वस्तु हो, कहाँ हो, अनंत पे, पता नहीं कहाँ पे है, तो ये लेंस पे आपतित हो रही है, ये किरणें कहाँ हो रही है, लेंस पे आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद ये इस हिसाब से अपसरित होगा, ऐसा लगेगा कि ये दर्पण लेंस के फोकस से होकर ही अपसरित हो रहा, मतलब फोकस से ये बिंदु आ रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये अपसरित हो रहे हैं। तो अनंत पे जब वह ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, पहले तो देखे क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा, इसी को आभासी भी कहते हैं। कहाँ बना, तो एफ पर बना, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि अनंत पे है तो वस्तु से छोटा भी बनेगा, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा। लेकिन अब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे उसके लिए एक ही स्थिति होता है, देखते हैं यहाँ, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो उस सिचुएशन को हम देखते हैं। ये हो गए इसके प्रकाशिक केंद्र, ये उसके हो गए फोकस, ये दूनी फोकस, ये फोकस और दूनी फोकस। अब इसमें वस्तु को हम कहीं भी रख लें, वस्तु को हम कहीं भी रख लें, यहाँ मान ले वस्तु को रख लिया ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से किरणें ये आएगी लेंस पे और ये एफ होके ही अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, कैसे, एफ होकर, तो इस हिसाब से किरणें अपसरित हो जाएंगी। दूसरी किरणें चलेंगी इसके
प्रकाशीय केंद्र के लिए, क्योंकि बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, और फिर यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और वस्तु के तरफ ये हो जाएंगे। तो इसमें दो स्थिति, ये वस्तु कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक बनना ही छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु के तरफ ही बनेगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर आरेख के इस्तेमाल से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखा, और भिन्न भिन्न दूरियों पे जब वस्तुएं होंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह वस्तु के अपेक्षा मतलब उल्टा होगा या सीधा होगा, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा या छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।